या एकदम स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाए, सो आप लोगों के फेस पे जो स्माइल आएगा वो बोलते हैं ना कि नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? एंड अगर आप डोमिनार 400 2022 का मॉडल लेने वाले हो, सो मैं बोलूँगा कि ये वीडियो देख लेना, आप लोगों को हेल्प हो जाएगा। इसमें मैं आप लोगों को डोमिनार 400 2022 के एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ ओनली एडवांटेजेस के रिगार्डिंग रहेगा। अगर आप लोगों को डिसएडवांटेजेस के भी बारे में चाहिए वीडियो तो नीचे कमेंट कर देना। ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बाइक के बारे में बोलना चाहूँगा एंड वो है टूर रेडी, यानी कि बाइक लेने के बाद आप लोगों को बाइक के अंदर कोई भी तरीके के मॉडिफिकेशन कराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न यह है कि इसके अंदर पहले से ही बहुत सारी चीज़ें जो टूर के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो बजाज ने पहले से ही प्रोवाइड की गई है। यानी कि इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा टॉल विंडशील्ड, जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रोटेक्ट करेगा जो सामने से आने वाला विंड है उससे। साथ में आप लोगों को मिल जाएगा हैंड गार्ड, साथ में आप लोगों को मिल जाएगा इंजन बैश प्लेट, जो कि अगर आप लोग थोड़ा सा ऑफ रोड या फिर ऐसे खराब रास्ते पे गए तो आपके इंजन को बचाएगा। साथ में आप लोगों को मिल जाएगा यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं टूर पे गया और मेरे गोप्रो का बैटरी खत्म हो गया या फिर मेरे फ़ोन का बैटरी खत्म हो गया। सो वो यूएसबी चार्जिंग पॉइंट आपके लिए कभी कभार लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। साथ में आप लोगों को मिल जाएगा लेग गार्ड, जो कि काफ़ी अच्छा और हैवी ड्यूटी है, पहले के जैसा नहीं है। सो लाइक अगर आप क्रैश हुआ तो आपके लेग्स को वो बचा पाएगा। साथ में आप लोगों को मिल जाएगा टॉप बॉक्स कैरियर विथ बैक रेस्ट, यानी कि अगर आपके साथ पिलियन अगर जाने वाला है सो पिलियन के लिए बैक सपोर्ट रहेगा। एंड अगर आप लोगों को लाइक ज़्यादा लगेज लेके जाना है तो बस आपको बस टॉप बॉक्स खरीद के पीछे लगा देना है, दैट्स इट। मोबाइल होल्डर भी आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों को मोबाइल होल्डर यूनिट वहाँ पे लगाना पड़ेगा, बट उसके लिए जगह पहले से ही दिया गया है। सैडल स्टे आप लोगों को मिल जाएगा, बट सैडल स्टे लेने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो है माइलेज। 400 सीसी का बाइक होने के बावजूद भी आप लोगों को हाईवे पे काफ़ी अच्छा माइलेज दे देगा, 30 to 33 kmpl, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा पेट्रोल यूज़ करने वाले हो। मेरे हिसाब से प्रीमियम पेट्रोल यूज़ करो या फिर पावर पेट्रोल यूज़ करो, आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि फॉर एग्जांपल जब आप टूर करते हो तो आप लोगों को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना रहता है विदाउट स्टॉपिंग, तो वहाँ पे ये माइलेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 300 किलोमीटर्स तक आप बिना रुके ईजिली बाइक को चला सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। साथ में सिटी के अंदर आप लोगों को थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि डेफिनेटली इट्स 400 सीसी प्लस ये हैवी भी है थोड़ा पहले से। सो 20 to 24 kmpl का माइलेज आपको सिटी के अंदर मिल जाएगा। तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो है इसका सर्विस कॉस्ट। तो इसका सर्विस कॉस्ट बाकी 400 सीसी या बाकी जो प्रीमियम बाइक्स आती है उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता है। मैं डोमिनार यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से ऊपर मुझे हो गया, ऑलमोस्ट 2.5 साल बोल सकते हो। एंड अभी तक उसका सर्विस का कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं बेयर नहीं कर पाऊँ। सो 2,500 के आसपास इसका सर्विसिंग हो जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। ईजी टू मेंटेन, क्योंकि आप खुद भी घर पे इसको मेंटेन कर सकते हो। एंड अगर टूर करते हुए कुछ प्रॉब्लम हुआ सो लोकल मैकेनिक आपको हेल्प कर देगा। सर्विस नेटवर्क के बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ तो ऑल इंडिया बजाज का सर्विस आप लोगों को कहीं पर भी मिल जाएगा, सर्विस सेंटर। एंड साथ में इसके पार्ट्स भी बहुत सस्ते हैं एंड वो कहीं पर भी आप लोगों को ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे। अब चौथा प्लस पॉइंट का मैं बात कर देता हूँ एंड वो है प्राइस। तो मेरे हिसाब से 2,16,000 प्राइस होने के बावजूद भी अभी भी बजाज डोमिनार काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल रहा है। ऑन रोड प्राइस इसका जाएगा 2,70,000 रुपया। तो एक बार आपने 2,70,000 रुपया दिया, इसके बाद आप लोगों को कोई भी मॉडिफिकेशन करवाने का जरूरत नहीं। लाइक मैंने जो डोमिनार लिया था वो लेने के बाद पकड़ लो मैंने लिया था अभी 2,30,000 रुपये का था। उसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करवाए जिनका कॉस्ट ही 20,000 रुपये के आसपास है। सो लाइक आप एक बार ये 2,70,000 पे कर दो, आपको कोई भी तरीके का मॉडिफिकेशन करवाने का जरूरत नहीं है। स्टिल 2,50,000 होने के बावजूद भी मुझे और भी कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है जिसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। सो ये 2,70,000 रुपये में आपको 1 टूरिंग मशीन मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा चीज़ है। अभी एक और इसका प्लस पॉइंट का बात करते हैं जो कि आप लोगों को सबको पता है, वो है इसके अंदर के सारे फीचर्स। इसके अंदर आप लोगों को फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को बताएगा स्पीड, टैकोमीटर, फ्यूल कितना है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज, ड्यूल चैनल एबीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ड्यूल चैनल एबीएस भी है एक, तो वो अच्छा चीज़ है। गियर पोजीशन इंडिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, आरपीएम लाइट भी मिल जाएगा, वार्निंग्स अगर आपके बाइक के अंदर कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको वार्निंग साइट्स भी मिल जाएगा, तो जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर है एक टूर बाइक के अंदर
अंदर ये सारे फीचर्स होने चाहिए जो कि डेफिनेटली डोमिनार 400 के अंदर है। अभी बात करते हैं मेन इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंजन। सो इंजन काफ़ी अच्छा है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 40 bhp का एंड 35 न्यूटन मीटर टॉर्क का। अभी BS6 वेरिएंट में थोड़ा सा पावर कम हुआ है 39 पॉइंट समथिंग, बट स्टिल 40 bhp के आसपास ही है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अगर आप हाईवे पे भगाना चाहते हो, ट्रिपल डिजिट्स में बाइक को चलाना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट बाइक रहने वाला है। और ये नए मॉडल के अंदर बहुत ही कम वाइब्रेशन है कंपेयर टू अर्लियर मॉडल, यानी कि मेरे इंजन से भी ये काफ़ी अच्छा रिफाइन इंजन है। अब यहाँ पे वाइब्रेशन का बात चला ही है तो मैं आप लोगों को वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से है कि अगर आप लोअर गियर में बाइक चलाने वाले हो, क्योंकि ये 400 सीसी का बाइक है, तो 3000 से कम आरपीएम के अंदर आप लोगों को थोड़े वाइब्रेशंस मिलेंगे। ये मैंने नोटिस किया मेरे डोमिनार के अंदर, और इसके अलावा बाकी के कोई भी डोमिनार के अंदर ये मैंने नोटिस किया है। तो 3000 से कम आरपीएम में चलाओगे तो आप लोगों को वाइब्स मिलेंगे, 3000 से जब आप ऊपर जाओगे तो आपको वाइब्स नहीं मिलेंगे। वही सेम जब आप हायर गियर्स पे जाओगे लाइक 4th 5th और 6th गियर पे, तो आप लोगों को वाइब्रेशन मिलेंगे, लेकिन वो 7000 और 8000 आरपीएम के बाद। यानी कि आप लोग अगर 6th गियर पे चला रहे हो और 7000 आरपीएम के ऊपर जाने वाले हो, इसका मतलब आपका स्पीड 125 के अबव रहेगा। सो उस हिसाब से आपको वाइब्रेशन मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इंडियन रोड्स के लिए 100 to 120 किलोमीटर पर आवर का स्पीड काफ़ी अच्छा है। मैंने इस पर राइड किया है, टूर करने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड डोमिनार 400 का एक सबसे बेस्ट चीज़ है कि ये इसका इंजन जो है वो कम हिट करता है कंपेयर टू एनी अदर बाइक। अगर आप शुरू में नया बाइक लेने वाले हो तो पहले सर्विस के पहले थोड़ा बहुत हीटिंग होगा इंजन के अंदर, लेकिन पहला सर्विस होने के बाद आप लोगों का इंजन इतना ज़्यादा हीट नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पे गियर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बाइक चलाने वाले हो एंड अगर इजीली या क्विकली या एकदम स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाए, सो आप लोगों के फेस पे जो स्माइल आएगा वो बोलते हैं ना कि अनएक्सप्रेसेबल रहता है। तो डोमिनार 400 के गियर्स एकदम से स्मूथली शिफ्ट होते हैं। मेरे पास है, मैं 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक कोई भी तरीके का गियर शिफ्टिंग के अंदर प्रॉब्लम नहीं आया है। एंड एक और चीज मैं अपने ओर से ऐड करना चाहूंगा, एंड वो है फॉल्स न्यूट्रल वाला चीज। तो डोमिनार 400 के अंदर अब तक मुझे कभी भी फॉल्स न्यूट्रल का प्रॉब्लम नहीं आया है। यस, बीच में आया था, बट वो चेन इशू था, तो जैसे मैंने चेन चेंज कर दिया उसके बाद अभी तक कोई भी फॉल्स न्यूट्रल का इशूज नहीं आया है। बाकी सारे एडवांटेजेस के अंदर ये एक और एडवांटेज ऐड हो जाता है, वो है इसका एलईडी हेडलाइट। तो डोमिनार 400 का एलईडी हेडलाइट काफी अच्छा और ब्राइट है, जो कि आपको अगर आप नाइट राइडिंग करने वाले हो, रात में चलाने वाले हो, सो 40 to 50 किलोमीटर की स्पीड में अगर आप चलाने वाले हो तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा और ब्राइट लाइट देगा, जो कि आप लोगों को बाइक चलाने के लिए हेल्प करेगा। बट अगर आप लोगों को 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा का स्पीड पे चलाना है, सो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे मैंने लगाया है। अभी कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जो कि मतलब एडवांटेज के हिसाब से आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। सबसे पहला चीज़ है कि ये डोमिनार 400 आई कैची है। मैं मुंबई सिटी के अंदर या मुंबई सिटी के बाहर कहीं पर भी गया तो डेफिनेटली लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं, आपके पास आके पूछते हैं। सो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है कि सर क्या आप मोटो व्लॉगर हो या फिर आप यूट्यूबर हो। सो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों के ध्यान में जाती है। बाइक ईजी टू हैंडल इन ट्रैफिक, अगर आप थोड़ा टाइम इसको चलाओगे तो डेफिनेटली आप यूज टू हो जाओगे। शुरू में आप लोगों को तकलीफ होगा सिटी ट्रैफिक में चलाने के लिए, बट एक बार आप यूज टू हो जाओगे इसके वेट के, सो आप लोगों को मजा आएगा बाइक चलाने में। साथ में अगर आप हाई स्पीड में चलाना चाहते हो तो हाई स्पीड में डोमिनार 400 काफी स्टेबल रहता है। विंड से आप लोगों को कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होने वाला है। मैंने अभी तक 140 तक सही तरीके से चलाया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। 140 के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो मेरे डोमिनार के ऊपर, और नया वाला डोमिनार तो इससे भी ज़्यादा हैवी है, तो शायद से आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो आप लोगों को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई भी और डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, एंड अगर मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा है या कोई एडवांटेजेस छोड़ा है तो आप नीचे कमेंट कर देना, जिससे अपने सारे फ्यूचर व्यूअर्स को हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड लक।